धर्म इनके धर्म के बारे में खिलाफ में बोला हमने क्या? चलो गलती कैसे बोलेगा राम के दो बातों से सब करके चिपटा कर दूंगा मुंह पे जाके। तूने कितना चंदा दिया राम बताओ को? ना। था हम तो नहीं देना फिर कैसे बोल रहा है भाई तू राम के नाम पे? कैसे बोले बे? बात जो हो रही है बात अगर राम के बारे में बोल दिया ना कन्वर्टी में कमेंट बनेगा बड़े जाके। हिंदू धर्म में कौन सी दो शादियां होती हैं बताइए? सिख धर्म में कौन सी दो शादियां होती है बताइए? हिंदू धर्म सिख धर्म में बहन बेटियों को प्रताड़ित नहीं किया जाता है। तेज प्रताप जी बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हैं और तेज प्रताप जी ने कोई भी गलत काम नहीं किया। हमारे हिंदुओं में और हमारे मोहम्मडन्स में और हमारे सिखों में 2 शादियां 3 शादियां होती हैं। अब बताइए ये एक राजनेता को शोभा दे रहा है? क्या कहना चाह रहा है वो कि भाई बिहार के युवाओं उठो, एक की जिंदगी तबाह करो, दूसरी तैयार बैठी है। अब ये बुढ़ा उस लायक रहा नहीं। मोदी जो बार बार दरभंगा में जाके कहते हैं कि एम्स बना दिए, पहले उसमें उसका इलाज करा दो और दूसरी बात उसको समझा दो कि राष्ट्रीय गान में खड़ा कैसे होता है। बहुत कुछ करा, जहाँ बैलगाड़ी चलती तो वहाँ रेलगाड़ी चलवाए। कैसा है किसने? अरे भैंसों का चारा खा गया, कह रहा जब बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलाया। क्या तेजस्वी यादव में इतना जज्बा है? 9वीं फेल है। आप बताइए उसको बोल पाएगा क्या है? बताइए 17 महीने का उसका करियर। बताइए क्या? चिराग पासवान भी ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो बाहर जाकर के बात करने का जज्बा रखते हैं, अपने राज्य की आवाज उठाने का जज्बा पार्लियामेंट में रखते हैं। क्या नाम है? राहुल सर। बिहार में आज तेज प्रताप जी का जो ट्वीट आया है, उन्होंने अपने माँ बाप को बहुत संवेदनशील मैसेज करा। उनके बाद अपने भाई को बोलता है कि अर्जुन डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरी बात ये कि उन बोल रहे हैं कि पार्टी में और पार्टी के बाहर भी जयचंद है। इस जयचंद का क्या मतलब है? देखिए बौखला चुके हैं वो, प्रॉपर गंडा चल रहे हैं वो और कुछ नहीं चल रहे। और जो लालू प्रसाद यादव सारी जिंदगी यादवों को एक जाति से बाहर ही नहीं निकलने दिया है, एक राज्य से बाहर ही नहीं निकलने दिया और अपने आप को यदुवंशी कहता फिरता था, आज उसकी औलाद क्या कर रही है? तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या राय से शादी करी जो पूर्व मुख्यमंत्री की पोती थी। उसके साथ क्या किया 6 महीने के अंदर? एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते और यादव समाज की महिला का सम्मान नहीं कर सकते और एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी का अगर बिहार में सम्मान नहीं हो सकता तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि बिहार के अंदर अलग से बेटियों का सम्मान ये लोग करेंगे कैसे? उसे मार मार के घर से बाहर निकाला और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि 12 साल से जिससे अब शादी करी उससे अफेयर था। आप बताइए जिसका पहले अफेयर चल रहा हो वो एक औरत की जिंदगी खराब करने का कदम उठाता है। और लालू प्रसाद यादव तब तो उसे निष्कासित नहीं करते घर से, पार्टी से। आज अचानक क्या हो गया जो निष्कासित किया? तेज प्रताप यादव अपने आप को कृष्ण भी बताते। अब बताइए इनका बाप जो था लालू प्रसाद यादव जो आधा बिहार लूट के खा गया, वो भी अपने आप को यदुवंशी और कृष्ण का वंशज कहता था। अरे कृष्ण जी वाले कोई गुण है तुम्हारे अंदर? ये शमिष्ठा को उठा के ले गई बंगाल पुलिस। लालू को उठाने, इसके बच्चों को उठाने वाला कोई सनातनी नहीं है। कोई हमारे ये शंकराचार्य जी जो बैठे हैं ना, योगी का इस्तीफा मांग रहे थे, उनको ये नहीं समझ आया कि अपने आप को श्री कृष्ण बता रहे हैं, अपने भाई को अर्जुन बता रहे हैं। कोई गुण है श्री कृष्ण वाले? कोई इनके भाई में गुण है अर्जुन वाले? है सावन में तुम मच्छी और वो भात खा रहे, तुम्हारे पिताजी नवरात्रों के अंदर मटन बना करके खा रहे हैं, तुम दरोगा को होली में नचा रहे, सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद तुम तुम एक लड़की की जिंदगी खराब करके दूसरी की जिंदगी खराब करने पे आ गए। तुम्हारे अंदर कोई गुण है? तुम अपने तुलना कर रहे हो भगवानों से। दूसरी बात यह है कि जो शर्मिष्ठा वाला केस है और उसके बाद इससे बिहार इलेक्शन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो पढ़ना चाहिए, बेटी तो बेटी है ना, बिहार हो चाहे कहीं भी हो, बिहार के हिंदुओं को तो जागना चाहिए कि ये देख लो जिसके साथ इन्होंने 26 अलायंस किया हुआ है वो सरकार कितनी तानाशाह वाली है। वो ममता बानो बन के बैठ गई, ममता बनर्जी नहीं रही। उसने 20% को खुश करने के लिए 1500 किलोमीटर पुलिस भेज दी, लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए 2 किलोमीटर तक पुलिस नहीं गई उसकी। मुजफ्फरपुर में भी नाबालिग से रेप हुआ है, उसके बारे में भाई अब मैं बताता रहा हूँ, आप मुजफ्फरपुर में चले जाइए अगर हुआ। अगर मैं कहता हूँ कोई आपको पता विकास दुबे यूपी में गाड़ी पलट गया था, हिंदू समाज का एक भी बंदा सड़क पर नहीं उतरा था उसके समर्थन में। लेकिन मुख्तार हो, अतीक हो, ऐसे तमाम दरिंदे भरे हुए हैं जिनके समर्थन में लोग निकल पड़े थे। हमने तो कहा विकास दुबे जैसे अगर और भी पनपते हैं उनको भी मारो। ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई जो खुफिया जानकारी देती थी, हमने कहा उसको भी मारो, लेकिन गजला पकड़ी गई, 7 अलग समुदाय के लोग पकड़े गए, उन पे कोई कार्रवाई की बात नहीं करता, उन पे कोई कार्रवाई की बात नहीं करता। वो लालू का लड़का आज रोज अपनी वीडियो फोटोएं निकाल के डाल रहा है अपनी नई होने वाली वाइफ की। अब बताइए ये एक राजनेता को शोभा दे रहा है? क्या कहना चाह रहा है वो कि भाई बिहार के युवाओं उठो, एक की जिंदगी तबाह करो, दूसरी तैयार बैठी है।
जब तेज प्रताप यादव कर सकता है तो बिहार का हर एक नागरिक कर सकता है। काम धंधे को लेके बात नहीं करी उनके, है 20 साल तुम्हारे रेल मंत्री बन के रहे। तेज प्रताप यादव जो हैं उन्होंने ट्वीट करके लालू यादव को, राबड़ी देवी को अपने भगवान के तुल्य बोला। उनका आदेश उनके लिए सर्वोपरि है। और दूसरी बात उन्होंने अपने भाई को बोला छोटे डरने नहीं है, जो अर्जुन है डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब भी थोड़ी दूर के लिए दूर गया हूँ लेकिन डरना मत, तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, तेज प्रताप जी बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हैं और तेज प्रताप जी ने कोई भी गलत काम नहीं किया। हमारे हिंदुओं में और हमारे मोहम्मडन्स में और हमारे सिखों में 2 शादियाँ 3 शादियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। मतलब पियो उतनी भाई साहब जितनी झेली जाए, पियो उतनी जितनी झेली जाए, नहीं तो कोई आके आपको पेल जाएगा, कोई आके आपको पेल जाएगा। हिंदू धर्म में कौन सी 2-2 शादियां होती हैं बताइए? सिख धर्म में कौन सी 2-2 शादियां होती है बताइए? हिंदू धर्म सिख धर्म में बहन बेटियों को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, सम्मान किया जाता है। प्रताड़ित किया है तो गलत है, नहीं प्रताड़ित किया है तो गलत है, पर तेज प्रताप जी ऐसे व्यक्ति नहीं है। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, ऐसे व्यक्ति नहीं है। और जो है पराठे तुम बनाते होगे, समझे? तो उन्होंने जो करा है अपने पहली वाइफ को छोड़ के उनके साथ मारपीट करके और दूसरी फिर 12 साल तक कह रहे हैं हिंदुओं में 3-3 शादी होती है, इनकी मम्मी ने करी हुई है। क्या 3-3 शादी तुम्हारी मम्मी ने करी है? नहीं, मेरी तो नहीं। अभी आपने बोला कि हिंदुओं में, सिखों में होती है भाई साहब, तो इनकी मम्मी ने करी है तभी होती है, इनके अब्बू जान ने, अम्मी जान ने करी है। मेरे ताऊ जी ने करी थी। ताऊ तो भोसड़ी का होगा। बदतमीजी की बात करो भाई साहब, आपको गाली नहीं दे रहा हूं। आप एक बार आप बताइए, इन्होंने तो बीच में डिबेट में आकर के डिबेट खराब करी। नॉलेज इनको है नहीं, बिल्कुल भी है, सीधा बोल गया दारू पी के, मतलब पी के पिलने वाला काम खुद कर रहे हैं ये। हिंदू और सिखों के ऊपर टिप्पणी करके इनको शोभा दे रहा है। तुम्हारी बेटी को एक दिन ले जाएगा, 3 दिन रखेगा, चौथे दिन तुम्हारी लड़की को घर भेज देगा और दूसरे की ले आएगा, आपको अच्छा लगेगा बताइए? अपनी बेटी को यूज एंड थ्रो के लिए भेजोगे तेज प्रताप के पास? देखिए, कभी कभी जो है परिवार में जो है कुछ मतभेद हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है, हाँ उन्होंने कह रहा हूँ, उनके बात का जवाब देना। उसी की बात का जवाब दे रहा हूँ। ये लड़की वाला क्या बोल रहा है तू? मतभेद चिल्ला रहा है, जवाब दे। मतभेद ही है और क्या है, नहीं तो अगर मतभेद नहीं होते सर। दोबारा सवाल पूछ। अरे मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि एक यादव समाज पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी ब्याह करके लाते हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी पूरे परिवार सहित 3 महीने के अंदर वो लड़की का बयान आता है, मुझे कुत्तों की तरह घर में मारा जाता है। 6 महीने के अंदर उसको घसीट के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या एक नारी का सम्मान है? आपकी बिटिया के साथ ऐसा होगा, 3 दिन रात बिताएगा एक बंदा और निकाल देगा, आप क्या बोलोगे? तेजू भैया ने बहुत बढ़िया किया, बताइए? गला घोट दोगे उसका, काट ही दोगे? तो ये ऐसे मूर्ख लोग हैं। इस बार जो है इसमें चुनाव में जो चिराग पासवान जी हैं उनका भी नाम आ रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या लगता है आपको कि उनको बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ नीतीश कुमार को जैसे वहाँ से एमपी से शिवराज सिंह चौहान को भेज दिया कैबिनेट के अंदर, ऐसे ही नीतीश कुमार को कैबिनेट में भेजो और वहाँ पर भाजपा की एक मुश्त सरकार बननी चाहिए। और मैं कहता हूँ उसके अंदर चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री के पद पे होने चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं। अगर आपने वहां से जातिवाद से नहीं निकलना और एनडीए की सरकार बनानी है तो चिराग पासवान बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। कम से कम विदेशों में भी जाएंगे तो कम से कम एक ऑप्शन तो है, एक तो ऑप्शन है उनके पास। विदेश में जाके आज 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हुआ यूपी के अंदर, विदेश की कंपनियों ने आके किया, बाहर की कंपनियां लेकर के आए, जज्बा ले आए यूपी के अंदर। चिराग पासवान भी ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो बाहर जाकर के बात करने का जज्बा रखते हैं, अपने राज्य की आवाज उठाने का जज्बा पार्लियामेंट में रखते हैं। क्या तेजस्वी यादव में इतना जज्बा है? नो भी फेल है। आप बताइए उसको बोल पाएगा? क्या है बताइए? 17 महीने का उसका कार्य बताइए क्या? भाई कितनी नौकरी मिली, कितने काम हुए देखे तुमने? बिहार में तेज सरकार, तेज रफ्तार, जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। अब ये बुढ़ा उस लायक रहा नहीं, पहले पूरी बात सुनो, अब ये बुढ़ा उस लायक रहा नहीं। मोदी जी बार बार दरभंगा में जाके कहते हैं कि एम्स बना दिए, पहले उसमें उसका इलाज करा दो और दूसरी बात उसको समझा दो कि राष्ट्रीय गान में खड़ा कैसे होता है, तमीज सिखाओ उनको। और सबसे पहली बात को तो बस आ गया, ठीक है? उस बिहार से प्लान बंद हो गया सर? प्लान तो कोई नहीं बंद पड़ेगा,
तो 18-17 साल विकास कैसे हो गया? बिहार में फैक्ट्री लग गई, क्या हो गया? लगेगा। अब जब सरकार को चुन के लाओगे, बढ़िया सरकार को लाओगे। अब जरूरी है कि लालू प्रसाद ने अगर नहीं करा है, बिहार में एक मिनट का बेटा भी नहीं करेगा, क्या हो सकता है? बिहार में कितने सालों से सरकार थी लालू यादव की, बहुत दिन हो रहा है। और क्या तरक्की हुई है? जो उस जमाने में नहीं था, उस जमाने में आज जब जमाने के हिसाब से बदला हुआ। जब जमाना चेंज हुआ, उस जमाने में तो मोबाइल नहीं था, अब जमाने में मोबाइल है तो कोई थोड़ी कहोगे। हाँ? जैसे जैसे जमाना डेवलप हुआ से हुआ है। अब जमाना क्या सर, उनके पास पावर थी ना उस टाइम, वो कर सकते थे। बहुत कुछ करा। जहाँ बैलगाड़ी चलती तो वहाँ रेलगाड़ी चलवाया। कैसा है किसने? अरे रेल मिस्टर ना यार, भैंसों का चारा खा गया। कह रहा जब बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलाया। मतलब पहले बिहार के लोग नहीं आते थे, कहाँ खा गए? बताइए। बहुत ही चंदा, राम मंदिर का चंदा खा गया, अभी तक हिसाब दिया है। बताइए, राम मंदिर का चंदा आपने कहाँ देखा? तब टिप्पणी करना, नहीं तो हज हाउस का पैसा तुम मुसलमान खा गए। लालू प्रसाद को बता रहा हूँ, लालू प्रसाद की बात। अब चंदे राम मंदिर का पैसा अरे बहुत खा गया, कितनी बात है कहीं पे उन बातों को। आज सब्सिडी बंद हो गई, इनको पीड़ा ये हो रही है। बात रही रेलगाड़ी की, हम लोग हज सब्सिडी बंद हो गई और साउथ के लोगों ने इनका वहाँ आना बैन कर दिया। सुनने की क्षमता रखो। जब राम को मानते नहीं तो राम पे टिप्पणी मत करो तुम हम लोग। राम पे कहाँ कर रहे हैं? आपने कैसे बोला राम मंदिर का पैसा खा चंदे गया? की बात करिए। तो बहुत सारा आता है, हर जगह आता है, उसमें की चंदा खा गया। तुमने क्या दिया था? तुमने क्या दिया था राम के नाम पे? नहीं आ रहा है। तूने कितना चंदा दिया राम बताओ को? पर आता हम तो नहीं देना। फिर कैसे बोल रहा है भाई तू राम के नाम पे? कैसे बोले बे? बात जो हो रही है, बात अगर टिप्पणी कर राम रहे के हो बारे में बोल दिया ना, कन्वर्टी में कमेंट बनेगा बड़े खिंचा के। देख लो, जब देख लो, तक तुम लोग जाकर राम के बारे में हमने बोला है कभी कोई? बताओ। अभी तुमने बोला राम मंदिर का चंदा खा गए। राम के बारे में कुछ मत बोल दियो। कुछ नहीं बोला यार, मैं कैसे बोलूंगा? चलो कोई देखो दीपक भाई, गलत बात नहीं, हमने बोला किसी के इनके खिलाफ में, किसी धर्म, इनके धर्म के बारे में खिलाफ में बोला हमने क्या? चलो। है। गलती मान रहा हूँ, ये कैसे बोलेगा राम के? दो हाथों से सब करके चिपटा कर दूंगा मुंह की जाके। क्षमा मांग लीजिए।